हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसके मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। तो धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लगभग सभी चैप्टर्स के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हर चैप्टर के। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लेना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मान लो मैं एफ एक्स को लिख दूं 2, तो 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, दैट विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब इसकी डिग्री फाइंड करनी है। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं 2 को 2 इंटू 1 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर यस, 2 इंटू 1 2 होता है। और 1 को मैं एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। और डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। तो आप कहोगे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, वैसे 1 मार्क क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो आगे से आप हमेशा याद रखोगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, ध्यान से आप देखोगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब इस चीज को आप समझ लेना ध्यान से, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अब जब हम इसकी डिग्री की बात करेंगे, देखो बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो, ये भी जीरो होता है। जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर 1, ये भी जीरो है। जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर 2, ये भी जीरो है। तो इसका मतलब हम जाते जाते इसका एंड कहां पे होगा हमें नहीं पता। तो जीरो ऑफ डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होती है इनफाइनाइट, जो हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें जीरो के साथ आप किसी भी वेरिएबल को कितनी मर्जी एक्सपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप यहां पे लिख दो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ये दो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में भी मिलेंगे। आपके 1 मार्क क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब आपकी जीरो पॉलिनोमियल है कोई, जैसे मैं यहां पे लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जीरो एक्स। तो इसकी जीरो क्या हो सकती है? आप एक्स को कुछ मर्जी पुट करो, जब वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा उसने तो जीरो ही रहना है। सो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल होगी उसकी जीरो क्या होती है? एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू को हम जीरो कहते हैं जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें, हमारा आंसर जीरो बन जाए। अब ये पॉलिनोमियल तो पहले ही जीरो है, तो इसका मतलब आप एक्स को कुछ मर्जी पुट करो, आपका आंसर जीरो ही आना है। तो इसका आंसर आएगा एनी रियल नंबर। तो ये आपने याद रखना है। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके लिए हमें आइडेंटिटीज को याद करना होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन, ठीक है, आपके पास क्या है, एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेट अस सपोज आपको जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज एक्स प्लस 3 होल क्यूब। यहां से हम एक बार फिर से देख लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस 3 होल क्यूब। और आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हमें पता है कि a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस ये हो गया 9x² और ये हो गया 27x। तो आपसे पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ x, आपने x का कॉफिशिएंट बताना है, तो x का कॉफिशिएंट कितना आ गया 27, तो यहाँ पे आप लिख दो सो कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 27। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आ जाते हैं बच्चों। तो आपने कॉफिशिएंट का मतलब जो उसके आगे वाली टर्म है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो -27 आता, तो माइनस को भी बीच में आपने काउंट करना है। उसके बाद हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस ए इसका फैक्टर हो। अब आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, वो एक्सप्रेशन कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1 और x माइनस ए इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा x माइनस ए को 0 के इक्वल, पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। तो आगे से आप ये चीज याद रख लो कि चाहे तो आपको फैक्टर दिया हो, चाहे आपको ये कहा हो कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, तो एक ही बात है, जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर भी होता है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब हम उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे, वो एक्सप्रेशन कौन सा है देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको एफ एक्स मान लो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, ये आपका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, किसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, वैल्यू आपने पुट करनी है x की वैल्यू को a पुट करना है। ओके, एक्सप्रेशन को फिर से देख लो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, सो f ऑफ a विल बी 0। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अंडर एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x की जगह पे मैंने a पुट कर दिया और उसको 0 के इक्वल भी कर दिया। उसको 0 के इक्वल मैंने क्यों किया, वेरी सिंपल, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 होगा। जब आप x को a पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो आप क्या करो, x की जगह पे a पुट कर दो, ये बन गया a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर अगेन a क्यूब प्लस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी बुक में, तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से होंगे कि जिसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है, पहले उसको 0 के इक्वल रख दो। अगर सिंपल डिवाइड करना है तो वैल्यू पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर फैक्टर दिया हुआ है या डिविजिबल दिया हुआ है तो उसको 0 के इक्वल कर दो, वहां से किसी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कौन सा है, ये रहा आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इनकी पहचान क्या होती है, इन्होंने लिखा देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब को ओपन नहीं करना, ये इन क्वेश्चंस की पहचान है। इन क्वेश्चन को कैसे आप पहचान करोगे कि उन्होंने ऐसा लिखा होगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब को बिना ओपन किए इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 48 का क्यूब, 30 का क्यूब, 18 का क्यूब, प्लस माइनस के साइन आपके सामने है, तो इसको बिना ओपन किए आपने इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो मैं लिख देता हूं, वो होती है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर जिस बच्चे को ये आइडेंटिटी समझ आ गई, उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। अब आपको ए बी सी क्या है ये देख लेते हैं। हियर
सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो ए है वो यहाँ पे 48 है इस क्वेश्चन में, जो आपका बी है वो -30 है, और जो आपका सी है वो -18 है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो आपको एबीसी की वैल्यूज पता चल गई। जब आपको एबीसी की वैल्यूज पता चल गई तो आप यहाँ पे क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी करके देखो। 48 -30 -18 करोगे तो आपका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारी वो सेटिस्फाई होगी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइंड करेंगे अभी हम। मीन 48 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब प्लस -18 का क्यूब। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा, इसका आंसर आना चाहिए हमारा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब आपने इन सभी की प्रोडक्ट कर लेनी है। जब आप इन सभी की प्रोडक्ट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब आपने क्यूब्स बिना ओपन किए इसका देखो आंसर फाइंड कर दिया। बिना क्यूब्स को ओपन किए आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 77760, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार बता देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की पहचान है कि 3 टर्म्स होंगी, तीनों के ऊपर क्यूब होगा, तो उन तीनों टर्म्स को आप 1 बाय 1 ए बी सी मान लो। ठीक है, हियर लेट भी लिख दो आप, हियर लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी दिस, सी दिस। ए प्लस बी प्लस सी करके देख लो। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 ना आए, अगर नहीं आया 0 तो ये क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उसमें उनका सम जो होगा वो हमेशा 0 ही बनेगा। अब हम इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझ लेना है। उसमें लिखा है x माइनस वाई होल क्यूब, y माइनस जेड होल क्यूब, z माइनस एक्स होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, हेयर a क्या होगा आपका x माइनस वाई, b क्या होगा आपका y माइनस जेड, और c क्या होगा आपका z माइनस एक्स। तो अब आप a प्लस बी प्लस सी करके देखो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। देखो ध्यान से, सारा कुछ एक दूसरे से कैंसिल हो गया। कैसे, x के साथ देखो x कैंसिल हो गया, ठीक है, y के साथ y कैंसिल हो गया, ओके, और z के साथ z कैंसिल हो गया। देखो तो आपका जो आंसर है कितना आया, आपका आंसर आ गया 0। सो अगर आपका आंसर 0 आ गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब a कितना है आपका x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब, z माइनस एक्स का क्यूब। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आर डी शर्मा में बहुत बड़े हैं, एग्जाम्पलर में भी हैं। तो कोई मर्जी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपने इसी मेथड से करना है, इसको आगे ब्रैकेट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जीरोस फाइंड करने वाला क्वेश्चन। अब इसको आप, इस पॉलिनोमियल को आप एक नेम भी दे सकते हो कि इसको आप एफ एक्स मान सकते हो। आपने इसकी जीरोस निकालनी है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो जब कभी भी फॉर, एक रूल याद रख लो, फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आप कभी भी किसी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करोगे तो सबसे पहले आपको उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करना पड़ता है, 0 के। उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करोगे तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। या तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे कर लो। जहां आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो इसके सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखो क्या कट गया,
एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 4 के साथ 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया -8x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0/-8, तो आपका आंसर 0 आ गया। सो x विल बी 0। तो इसका मतलब जो fx था उसकी 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फाइंड m। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फाइंड m सो दैट 2x - 1 जो है वो इसका फैक्टर हो जाए, ठीक है। फैक्टर है तो m फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको फैक्टर दिया है तो आप सबसे पहले उस फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, तो वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो वहां से x की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, सो नाउ आपने क्या करना है, जो आपका पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में आप क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1/2, और उसको किसके इक्वल करोगे, 0 के। इसको मान लो आप fx। ओके, सो f ऑफ 1/2 कितना हो गया आपका, 0 हो गया, क्योंकि ये फैक्टर है। तो अभी आप क्या करो, x की जगह पे पूरी पॉलिनोमियल में 1/2 पुट कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे तो जो आपका m है उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस m इज इक्वल टू 0। सो नाउ ये बन गया 8 इंटू 1/16, ये बन गया 4 इंटू 1/8, ये बन गया 16 इंटू 1/4, ये होगा 10 इंटू 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10। तो ये आ गया आपका 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू 0। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1, माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 4 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। तो हमने m की वैल्यू निकाल दी, तो m हमारा कितना आ गया, 2 आ गया माइनस का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 9। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको a प्लस बी प्लस सी 9 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 26 दिया हुआ है। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, वी नो दैट, कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 9 पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी आपने वैल्यू निकालनी है, और जो लास्ट वाली 3 टर्म्स है उसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो ऐसे आ गया ब्रैकेट के अंदर, 9 का स्क्वायर होगा 81, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 26, तो ये हो गया 52। तो 81 में से आप 52 माइनस कर दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 29, ये आ गई 29, ठीक है। क्योंकि आपने 81 में से 52 माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आपकी आ गई 29। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे और भी आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सिर्फ आपको एक आइडिया है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो अभी हम आगे 10th क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन ही पे आपको करने आने चाहिए कि आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको x प्लस वाई 4 दिया हुआ है। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम यहीं से उठाएंगे जो हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है वो देखते हैं, x प्लस 4 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4, यहाँ पे लिख दो गिवन, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब लिखो क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब आप दोनों साइड्स पे क्या कर दो, क्यूबिंग कर दो। तो x प्लस वाई होल क्यूब
इज इक्वल टू -4 होल क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, ये हो गया 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू -64। क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो अब हो गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक्स प्लस वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से देखो कितनी है, -4 है। तो अब ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy, 64 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0। तो आपने जो वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी करनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 0। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के 11 to 20 जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रह गए वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन करने से आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा, चाहे आप किसी मर्जी बुक में से कर लेना। और ये सारे क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और इन क्वेश्चंस की कॉपी पे प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।